आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम ने सनलाइट कॉलोनी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के एक विशेष कार्यक्रम को कवर किया। इस कार्यक्रम का आयोजन विकसित भारत और जन कल्याण के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें क्षेत्र के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, विधायक तरविंदर सिंह मारवा और निगम पार्षद सोनाली सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत के संकल्प, जनहित योजनाओं और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर चर्चा की गई। उपस्थित लोगों ने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। क्षेत्र की जनता की सारी समस्याओं को हाउस में रखी है। एक बार ताली बजा के बहन जी के लिए अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। और हमारे भारत माता की मंच पे उपस्थित जंगपुरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक तरविंदर मारवा जी, हमारे जिला के जुझारू अध्यक्ष विजय, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि ये सभा जो माननीय प्रधानमंत्री आश्चर्य होता है ये देखते हुए कि जो अन्य पार्टियों ने 60 साल के अंदर किया वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 12 सालों में कर दिखाया। एक बारी जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए बजानी चाहिए। शिक्षा मंत्री आदरणीय आशीष सूद जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ माता की, भारत माता की, आप खड़े करके, भारत माता की। सबसे पहले तो जोरदार तालियों से स्वागत करो कि जंगपुरा विधानसभा में आशीष सूद जी आए। और ये सभा दो उपलक्ष्यों में की है। पहला, जो नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल जो करके दिखाया, देश की आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जो नरेंद्र मोदी जी है। अपने माता जी के ध्यान पे वहां पर गए, अग्नि लगाकर, शाम को आपने देखा होगा रेल का उद्घाटन कर रहे थे। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी हमारे भाई आशीष सूद जी जो दिन रात मंत्रालय में बैठ के योजना बनाते हैं। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, कभी आपने देखा था, आज 3 दिन का यहाँ पर कैंप लगा है। घर बैठे आपको पिंक कार्ड मिल रहा है, घर बैठे राशन कार्ड आज बने गए हैं, घर बैठे आपको सारी योजनाएं बताई है। आज 3 दिन से कम नहीं तो हजारों लोगों ने यहाँ से अपने काम करवाए हैं। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद कर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बहनों और भाइयों, ये जो 12 साल जन विश्वास और जन कल्याण के हैं, ये कोई ऐसे वैसे 12 साल नहीं है। जिस दिन ये 12 साल पूरे हुए उस दिन भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड आपके आशीर्वाद से, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। सरकार, कोई वो लोग जो अपने एसी कमरों में बैठ के, हमारे पप्पू महाशय कहते हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। वोट चोरी से नहीं बनती है, ये बनती है जब माताएं बहनें भर भर के अपने आशीर्वाद का हाथ मोदी जी के सिर पे रखते हैं। आज आप में से जिन लोगों के गांव में संबंध है या जो अपने गांव में आज भी जाते हैं,
करोड़ों सिलेंडर गांव की माताओं बहनों को नरेंद्र मोदी जी ने दे दिए, और जब अमेरिका के ट्रंप ने ईरान में युद्ध कर दिया तब भी आपके घर के सिलेंडर को बुझने नहीं दिया नरेंद्र मोदी। क्या क्या नहीं हुआ। ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरी वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरी वे, आज जो यहाँ बैठे हो खुली सांस में, अगर नरेंद्र मोदी जी ने वो एक्सप्रेस वे नहीं बनाए होते जिससे 35,000 से ज्यादा ट्रक दिल्ली के बाहर से बाहर चले जाते हैं, अगर उन सब का धुआं आपके बच्चों की नालियों में जाता, बच्चों की सांसों के साथ जाता, तो क्या दुर्दशा होती और दिल्ली की सड़कों पर कितना भयंकर जाम होता, जरा इसकी कल्पना करके सोचो। आपके घरों में बड़े बड़े 75 इंच के टीवी नहीं होंगे, मगर वो स्मार्ट क्लासरूम, जो डिजिटल एजुकेशन, जो कंप्यूटर की एजुकेशन बच्चे को दे सके, ऐसे 9,000 क्लासरूम हमने बना दिए, और इस साल 26-27 में 9,000 क्लासरूम और बना दिए। कि अब जो बाकी चीजें, जैसे अभी आपने बिजली कार्ड के लिए बोला, उसके लिए देखिए 27 साल बाद हम आए हैं। पिछली सरकारों ने दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी की थी, झूठ बोला था, विज्ञापन की राजनीति की थी, इसलिए सभी समस्याओं का हल धीरे धीरे समय के साथ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हमारे बीच में विकसित भारत को लेकर जंगपुरा विधानसभा के अंदर सोनाली जी, जो कालेगांव से निगम पार्षद है, आपकी पार्टी ने भारत में और स्टेट में आपके क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं छोड़ा जो बाकी रहा हो, चाहे वो एजुकेशन का मार्गदर्शन हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मार्गदर्शन हो, चाहे वो रोड का हो, फुटपाथ का हो, किसी भी चीज़ का हो। उसके लिए आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और रेखा गुप्ता जी हैं, इस सबके द्वारा जो अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, और 12 साल बेमिसाल हमारे नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री अच्छे कार्य किए हैं इन्होंने। तो इनके लिए मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और हमारे आशीष सूद जी भी आज आए, बिजली विभाग के मंत्री, तो उन्होंने भी आज अच्छी अच्छी बातें की, इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में उन्होंने सुविधाएं दी हैं हम सबके लिए। तो अभी सभी अच्छे से कार्य हो रहे हैं और अच्छे से होते रहेंगे। ये हो जाएगा कि कभी थोड़ा देर से बेर, लेकिन होंगे अच्छे अच्छे कार्य। मैम जी, जैसे आपके अंतर्गत आते हैं प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूलों में जो आज का जो माहौल दिखा रहा है, पहले जो माहौल था बहुत बुरा था, आज की तारीख में उसमें तब्दीली आई है, चाहे वो कहना है मिड डे मील्स को लेके आपके नेतृत्व में, या बच्चों की किताबों को लेके आपके नेतृत्व में। तो अगर इसकी विजिट की जाए तो उसमें पता लगेगा कि भाई बच्चों की एजुकेशन का मामला अब आगे कितना बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ रहा है तेजी से, पहले से अच्छे बहुत सुधार हुआ है। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी से सुविधाएं हो रही हैं, और अभी सभी स्कूलों में वाइट वॉश का काम चल रहा है हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये मान लिया जाए कि प्राइवेट स्कूलों को अब नकार दिया जाएगा और आपका जो ध्यान है वो सरकारी स्कूलों में। तो देखिए, ये हमारे बीच में कालेगांव से निगम पार्षद सोनाली जी थी, और जंगपुरा विधानसभा के नेतृत्व में ये यहाँ पर जीत के आई थी, और उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छा काम किया, और एजुकेशन को खास करके इनका मार्गदर्शन रहा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।